आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी का फर्स्ट सेट करेंगे, जो कि आपको इस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। यह बीएसएससी का सेट है और यह आज हम लोग इसका पहला सेट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ब्लैक होल में मृत्यु हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। दूसरा है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपनी प्रोत्साहनता करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। अब इसमें आपको बतलाना ही है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसमें ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, सेनेगल निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो यह यहूदियों का है। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार के संरचना क्या संकेत करते हैं? यह दूसरा सही हो जाएगा इसका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो यह केसरीनाथ त्रिपाठी है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लौह एवं इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह भिलाई में है। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित होता है? तो यह 30 स्टॉक्स पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 360 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो यह नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। अगला है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो यह ताप्ती नदी बहती है। अगला है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो यह कहीं भी नहीं हुआ है संविधान में। में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो यह दक्षिण अफ्रीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहणता कौन होता है? तो यह फर्म होता है। अगला है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों का उत्पादकता शून्य होता है? इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यही सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय की होती है? तो यह 2 वर्ष का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वो 2 राजवंश थे जिसके थे? गुलाम एवं तुगलक वंश थे ये। अगला है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? लघु संविधान कितने को कहा जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है? तो यह 52वां है।
अगला है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित करती है? यह चौथी अनुसूची है। अगला है संविधान सभा में वह किसने कहा था कि सरकारी नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो यह केटी शाह द्वारा कहा गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो यह टीपू सुल्तान नहीं लिया था। अगला है शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं? तो यह संतूर वादक थे। अगला है गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो यह इंदिरा आवास योजना है। यह इंदिरा आवास योजना है। अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स कमीशन रैंक क्या है? यह फ्लाइंग अफसर है। अगला है पूरे राष्ट्र को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो यह 52 सेकेंड लगता है। अगला है पृथ्वी कब सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो यह हड़प्पा खोजा गया था सबसे पहले। अगला है बिहार में मगही भाषा के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो यह ईशान को माना जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? यह वेंगुएला है। अगला है हर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह विश्व के भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। अगला है 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्री द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। अगला है इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरबल्लभ की समाधि पर किया जाता है। चौथा है यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। और कौन सा सही है इसमें? तो इसमें पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात की क्या पहचान है? तो यह विनाशकारी हवा और वर्षा। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह वेलेटिना। अगला है शेरशाह सूरी के पिता हसन सूद का मकबरा कहां पर निर्मित है जो सुखा मकबरा के नाम से भी चर्चित है? तो यह सासाराम में है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी? तो यह 25 वर्ष है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुआ है कब हुआ था? यह 1885 में हुआ था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यह सहारा है। अगला है इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? तो यह हरियाणा नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यह सौरैया पहाड़ियां हैं। अगला भारत सरकार की मोहर क्या है? यह सारनाथ के अशोक स्तंभ की शीर्ष प्रतिकृति है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो यह गोवा का है। अगला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबा तटरेखा है? तो यह गुजरात का है। अगला है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे?
तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों के अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यह 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला भारत की पहली विद्युत रेल चलाई गई थी। यह मुंबई से पुणे चला गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? यह संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। अगला अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला है सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? यह 1829 में समाप्त किया गया था। अगला बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह मुंगेर है। अगला क्वेश्चन है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? यह घटता है। अगला है वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है कौन सा? यह उत्तल होता है। अगला निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? यह कपास के लिए किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? यह अतोद भी। अगला है प्याज एक गंठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित रूप है किसका? यह तना का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं किसका? तो यह धारा का पता लगाते हैं। अगला है धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बना फिर उसे गर्म किया जाता है छेद का आकार क्या होगा? तो यह बढ़ जाएगा। अगला है कौन सी विद्युत मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन की बनती है? तो यह कांसा है। अगला है वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो यह गोल्ड है स्वर्ण। अगला है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है? अधिक होता है। अगला है धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है कौन? यह है पेरोक्सिड पेसिट। अगला है सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? यह है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यह पोटासियम है। अगला है ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथल क्यों दिखाई देती है? यह अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःशुल्क अंडों की संख्या कितनी होती है? यह एक होती है। अगला है फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? यह फुफ्फुसावनीय गुहा में होता है। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? यह पेट से होता है। अगला है पाइसीकरण क्या है? यह वसा के छोटे छोटे गुलिकाओं में भोजन भंजित करना मतलब तोड़ देना वही होता।
अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधियां किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? यह पीएच से नियंत्रित होती है। अगला है, प्रोटीन किसके पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? यह प्रोटियस। अगला है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यह हेपेरिन। अगला है, उस व्यक्ति का क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने में कार्य करता है? यह मानचित्रकार, कैट्रोग्राफर कहते हैं। अगला है, विषुव शब्द किसका घोतक है? यह जब दिन और रात बराबर होता। अगला है, लाल तथा हरे रंग का मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? यह पीला रंग प्राप्त होता है। अगला है, एचआर में एचआर किसके लिए है? यह हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। अगला, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% बट्टा देकर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा तो वह उस वस्तु के अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए, पहले 20% दिया है तो इसको आप पहले 25 दिया है तो 75/100 इंटू, फिर दिए 20 दिया है तो 80/100, और किसका दिया है ये मालूम नहीं है, इक्वल टू 6,000 है। तो काटिएगा तो 6,000 इधर रह जाएगा, इंटू 100 इंटू 100/75 इंटू 80। इसको कट कीजिएगा तो आपको 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से 20, 20 से 5। ये हो गया आपको 3 दूनी 100, 2 2 पंचे 10। ये आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा, नॉर्मल है। 325/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आदमी ने दो रेडियो को प्रत्येक को 1,500 में बेचा, इसमें से एक पर 25% का लाभ, दूसरे 25% की हानि, तो पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? इस क्वेश्चन में आपको आराम से, या हानि ही होता है हमेशा, यह याद रखना। तो आंसर आपको 2 हो जाएगा, 6.25% हानि। अगला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। और 1 2 3 4 5, और यह 999 होगा। मतलब 5 और 4 में से घटाना रहता है तो हमेशा एक ही बचता है, इसमें 99 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सिनेमा घर में एक आदमी ने अपने बच्चे के साथ फिल्म देखने जाता है जिसमें बच्चे का टिकट का मूल्य वयस्कों के टिकट के मूल्य से 1/4 है। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चे टिकट का मूल्य 600 रुपया है तो वयस्क के टिकट का मूल्य क्या होगा? तो यह 160 रुपया होगा। यह कॉमन सेंस से ही आपको निकल जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगला, 2,000 रुपया के लाभ की राशि में राम राम रंजीत और संतोष के बीच क्रमशः 2 3 और 5 में बंटवारा हुआ है। संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ होगा?
तो 400 रुपया होगा। देखिए 2 3 5 5 10, इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा, 200 बच जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू 100 आएगा, तो 5 का वैल्यू 1000 हो जाएगा, और आपको 3 का वैल्यू 600 हो जाएगा, तो रो घटाइएगा 400, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 60 किलोमीटर दिया ही हुआ है आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और बट्टे 60 कर दीजिए, बट्टे 60 कर दीजिए, मल्टीप्लाई टोटल को 5 से कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, तो आंसर 5000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र 24 वर्ष का अंतर है, अनुपात 5/7 है, तो वर्तमान उम्र का योग क्या होगा? तो उनका योग हो जाएगा 144 वर्ष। अगला है, 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, उसी काम को 6 आदमी द्वारा कराना हो तो कितने दिन का टाइम आएगा? देखिए 18 को 20 से कर दीजिए, 360 होगा, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आ जाएगा, दिन लग जाएगा इसको कराने में। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है M1D1 इक्वल टू M2D2, इस पर निकलिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में करते हैं, अगर दोनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद राम और काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम कितने श्याम कितने दिन में करेगा? तो यह आसान क्वेश्चन है। दोनों का देखिए डिवाइजर कितना होगा, तो 40 कर दीजिए। देखिए 10, यह एक दिन में 4 करता है, यह एक दिन में 2 करता है। देखिए ये दोनों 5 दिन तक करता है, 4 2 6, तो 35 30 काम हो गया है। अब कौन काम छोड़ के चला जाता है? श्याम कितने दिन में करेगा? तो श्याम 10 एक दिन में 4 काम करता है, तो 2.5 दिन और होगा। ये 5 दिन हो जाएगा। अगला है, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 हो तो उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अरे वैसे भी दोनों के तीन तीन अगर सम संख्या है तो दो दो के बाद ही होगा ना, जैसे 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, इस दोनों के बीच कितना होगा? 6 और 2 के बीच में 4 का अंतर होता है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पिता उसके पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को, शेष 2/5 अपने पुत्र को तथा शेष का 1/5 भाग अपनी पुत्री को दे देता है तथा शेष जितना बचता है उसे 1/5 भाग को दान कर देता है तथा उसके पास अभी भी 500 रुपये बचे हुए हैं, तो उस आदमी की संपत्ति कितनी थी? तो यह आपको इसका संपत्ति हो जाएगा 204.16। अगला है, निम्नलिखित में सम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, इस दोनों के बीच में 9 का है, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, 88 का आपको 3 आंसर हो जाएगा। अगला है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 20% बढ़ाता है तथा सामान के बिक्री पर 10% की कमी आ गई, उसके कुल व्यापार का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह 8% का वृद्धि होगा। अगला है, सुनीता ने 8,000 रुपये रीता को उधार लिए तथा साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद उसने 10,000 रुपये लौटाए, तो ब्याज की दर कितनी है? 4 साल में देखिए 2,000 रुपये, ये 8,000 रुपये लिया था, 2,000 रुपये दिया है इसको, तो इसको आप कर दीजिए अब 100/8,000 इंटू कितना टाइम लगा है, तो यह 4 साल लगा है। 2 चौके 8, 4 से काटिए इसको 25,
इसको 4 तो आपको आ गया यह 6/1/4% है। अगला है एक आदमी अपने वास्तविक चाल को 5/3 चाल से दफ्तर जाता है तथा दफ्तर से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उसे ठीक कितना समय लगता है? यह 75 मिनट लगता है। अगला है दूध तथा पानी के 50 लीटर मिश्रण में जिसमें 25% पानी तथा 30% के साथ 30% पानी वाला कितना लीटर पानी मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए? देखिए यह आपको हो जाएगा, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ, यह आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 लीटर। अगला है एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए में हानि होती है जितना उस वस्तु को 25 रुपये बेचने पर लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना होगा क्रय मूल्य इसका? देखिए इसका करना है आपको 1500 प्लस 2500/2, तो आपको ये हो जाएगा 4000/2, इसको काटिएगा 2000 हो जाएगा, 2000 इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हौज में और बी लगे हुए हैं, नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है जबकि नल बी भरे हुए जल को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 120 घंटे में हौज पूर्णतः भर जाता है, तो हौज की क्षमता कितनी है? तो यह 9000 लीटर का हौज है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल कितनी है? इसका तो फॉर्मूला ही होता है 1/2 इंटू धारा के साथ नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल, तो 1/2 इंटू 20 माइनस 12, यह हो जाएगा 1/2 इंटू 8 कर दीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई में 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह 8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है जबकि 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर आ जाता है तो उसकी औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो पुराने विद्यार्थियों की आयु कितनी थी? तो देखिए 18 दूनी 36, 360 पहले से था ही, अब 30 वर्ष वाला एक और जुड़ गया है, तो यह आपको कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो 18 गुने 21 कीजिए, अब 18 गुने 21 कीजिएगा तो यह 18 और 107, 378 हो जाता है। इसमें से 378 को माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 8 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 19:17 के अनुपात में है तो उसके महत्तम समावर्तक HCF 11 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह संख्या आपको कितना कितना हो जाएगा, यह आपको 209 और 187 हो जाएगा। अगला आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक के क्रमशः 2, 3, 4 में गुना किया जाता है तथा उसके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो यह सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। अगला है, एक वर्ग का विकर्ण 200 सेंटीमीटर है, यदि आयत की भुजा 5:2 के अनुपात में है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत की तो यह √250 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए यहां से अब आपको स्टार्ट होता है रीजनिंग। उपवास का जैसे भूख से है
वैसे ही दौड़ना का किससे हो जाएगा? तो उपवास में भूख लगता है, दौड़ के क्या होता है? तो थकावट हो जाता है। अगला है विलोम्स और पर्यायवाची होगा तो विश्लेषण का क्या होगा? तो यह संश्लेषण हो जाएगा। अगला है FLRX का EJOT होता है यह आपको देखिए F E के बाद F है तो यहाँ B के बाद C होगा। यहाँ एक ही तो दो B वाला है। वहाँ देखिए इसके बाद L के बाद M छोड़ दिया है N, यहाँ देखिए J के बाद K छोड़ दिया L है तो यहाँ भी आपको J से एक पहले I हो जाएगा, IJK। यहाँ पर 3 घटा दिया है, देखिए E के बाद O के बाद है PQR, तीसरे नंबर पे आता है R। यहाँ देखिए T किसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा? तो Q के बाद आ जाएगा। और लास्ट है आपको T में 4, T के बाद UVWX 4 के बाद है, यहाँ भी 4 के बाद Y आना चाहिए तो यहाँ पर U आ जाएगा। यह आपका 4 सही हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन 104 भी है, इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। C/L बराबर है 24/27 तो E/N बराबर क्या हो जाएगा? तो यह 56/45 हो जाएगा। अगला है, इसको आपको बतलाना है क्या होगा। ग्यारह, इसमें रूट लगा दीजिए, यह 4 होगा, 11 4 15। यहाँ देखिए यहाँ भी रूट लगा दीजिए तो यह कितना हो जाएगा 6, 17 6 23। इसमें भी रूट लगा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 8 2 10। इसमें से आपको भिन्न अलग करना है। स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, क्या होगा इसमें अलग? यह बैडमिंटन अलग हो जाएगा। अगला है PQAUCDRB, क्या अलग होगा इसमें? तो इसमें AU ये दोनों स्वर है। इसमें से आपको चुनना है क्या अलग होगा। इसमें सब में देखिएगा 4 4 का अंतर है, सब में +4 हो रहा है, अगला संख्या आने में 4 हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, गलत है। ये देखिए ये सारा जो है ये स्क्वायर है, एक 8 को छोड़ करके, इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। देखिए इसको छोड़ करके बाकी एक दूसरे सभी पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लिखित कोड में पीपल को PLPOEE के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेंड को कैसे लिखा जाएगा? वो फाइनल नहीं करो ये, वो फाइनल नहीं करो ये सही है। यह आपको TNERD लिख। अगला एक लिखित कोड में 3 4 5 6 को रो कितना को एप्पल के रूप में कोडित किया जाता है तो 5 4 6 1 3 को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यह तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। यह है 7 के बाद 9, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 6 1 7, यह 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25 में से 5 कट गया, 20 20 में से 5 कट गया, 15 5 में से 10, यह 10 के बाद क्या आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, क्या होगा? यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 20 में से 6 घट गया तो 14 आएगा। ऐसे ही देखिए अब इसमें से क्या होगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 नहीं होगा, ये इसका सही आंसर आपको 1 हो जाएगा। 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा।
अगला है इसमें तर्कसंगत करना है इसको, क्या होगा इसका सही, तो यह 4 इसका सही हो जाएगा। पहले यूनिफॉर्म पहनेंगे, फिर बस पकड़ेगा, फिर प्रार्थना सभा में उपस्थित होगा, फिर कक्षा में पहुंचेगा, फिर पाठ्य पुस्तक खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको शब्दकोश के हिसाब से करना है। तो सी तो सब में है, ओ सब में है, इसका आपको पहला सही आंसर हो जाएगा। पहले कोलैप्स, फिर कलेक्ट, फिर कलेक्शन, फिर कॉलिनर और फिर कॉलम। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह को खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर संख्या पूरी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बी के, यहाँ के बी के बाद ए है तो यहाँ भी ए होगा। यहाँ देखिए सी के बाद क्या है, यहाँ के बाद यहाँ भी सी होगा। ए के बाद बी है तो यहाँ ए होगा। यहाँ देखिए शुरुआत में ए किस किस में है, यहाँ है। तीसरे नंबर पे ए किस में है, ए बी, यहाँ बी होगा, बी ए बी बी ए होता, इसलिए इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। इसमें क्या सही होगा 120 में, देखिए यहाँ पर +3 सब में हो रहा है, तो आई के बाद +3 करेंगे क्या होगा, तो एफ आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा। तो एफ सी देखिए कहाँ है, तो यहाँ 3 है। ए बी सी डी ई, बी डी ए ई ई, इसमें क्या होगा अगला, ये अगला है 31 6 37, 37 12, यहाँ पर 18, तो यहाँ 24 कर देंगे, तो 91 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 365 364 355 330 381, क्या हो रहा है इसमें, यहाँ -1, यहाँ -9, फिर यहाँ -25, यहाँ -49, तो यहाँ -81 हो जाएगा। तो यह आपको सही आंसर 200 हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 16 और 25 41 हो जाता है। वैसे ही 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 9 45 होता है। तो 7 का स्क्वायर करके 49, और कितना जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। तो 9 जोड़ेंगे तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दी हुई संख्या का ज्ञात कीजिए, क्या होगा इसमें, 16 16 17 21 27 46 71, क्या होगा इसमें। यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, यहाँ 16 है, ये है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 बढ़ा है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 बढ़ा है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बढ़ना चाहिए था, यह 27 है, यही गलत है इसका। अगला, एक कक्षा में 80 विद्यार्थियों कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ाते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। इसमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी हैं। 80 बोला है, दोनों में है, या आपको 80 दोनों में जब है, तो यहाँ क्या बोला है, 100 विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो 80 ये है, ये तो 20 इधर हो गया, और 120 तो इधर 40 हो गया। अब आपको इसका सही आंसर क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर पूछ रहा है, तो यह 20 हो जाएगा। अगला है, यदि बीते कल से पहले शुक्रवार का दिन था, तो आने वाले दिन के अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको गुरुवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है, उसके पिता उससे 6 गुना बड़े हैं। यदि उसकी आयु 6 वर्ष है, यदि आपकी आयु 6 वर्ष है, तो आपकी माता की आयु क्या है। यह 32 वर्ष है। अगला है, यदि ए माता है डी की, बी बेटी नहीं है सी का, सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, तो ए और बी का क्या संबंध है। तो यह माता है। अगला है, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे 47वां स्थान पर है। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, एक विद्यार्थी असफल रहा। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। 47 11 को जोड़ दीजिए, 7 1 8 4 1 5, 58 हो गया, 3 नहीं आया है, तो 61, और एक असफल रहा 62, 62 में से घटा दीजिए 61, यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
58, 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है। 57, 3, 60, वहीं एक विद्यार्थी असफल रहा है। बिल्कुल 61 इसका सही आंसर है। अगला है राजू रामू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर की दूरी पर रहता है। वेणु राजू का पड़ोसी है, वह दक्षिण पश्चिम में 100 मीटर की दूरी पर रहता है। खादर वेणु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम में 100 मीटर की दूरी पर रहता है। रामू के घर से खादर की दूरी खादर के घर किस स्थित दिशा में है? तो यह उत्तर पश्चिम में है। अगला है सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर मुड़ जाती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती जाता है। कुछ देर के लिए रुकता है कर आरंभिक स्थान से सुमित्रा कितनी दूरी पर है? तो यह 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए अगला है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है टोटल। तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका निष्कर्ष है स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को चिंतामुक्त होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। तो यह दोनों सही है। अगला है कुछ घाघरे बेचे हैं, कोई बेंच मेज नहीं है। इसमें कौन सा कथन इसका सही है? यह दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ है। ए बी के बाईं ओर है, ओ ए के दाईं ओर, बी डी के दाईं ओर। यह बताइए कौन सा घर मध्य में है? यह ए बीच में है। अगला है यदि C बराबर 3 है, कैट बराबर 24 है तो फॉल्ट बराबर क्या होगा? यह 60 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता, तो यह नहीं बनेगा नेचुरल। अगला क्वेश्चन है दिए गए अवस्थित शब्दों में अक्षरों का सार्थक शब्दों के व्यवस्थित करने पर कौन सा एक रंग नहीं है? तो इसको यह वायलेट हो जाएगा, यह आपको ऑरेंज हो जाएगा, यह पर्पल हो जाएगा, लेकिन यह फ्लावर बनेगा। यही गलत आंसर है इसका। अगला है इसको ये लिखते हैं तो पेंसिल P बराबर यहाँ देखिए 8 है, 8 दिया हुआ है सब में, लास्ट में N है तो N बराबर 3 वाला यही दोनों है, तो मतलब ये दोनों पहले ही कट गया है, अब ये दोनों नहीं होगा। अब देखिए इसमें अलग क्या है, तो तीसरा देखिए I बराबर क्या है? I बराबर 6 है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटिफाई को ये लिखते हैं, नेविगेट को ये लिखते हैं, तो एवरिक को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए आपको ए है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें वाई है। ए बराबर वाई है और वाई बराबर क्या हो जाएगा? तो वाई देखिए किसमें, इसमें है, एल है, लास्ट में एल होना चाहिए। वाई और एल ये हो गया आपको, इसमें भी है। अब देखिए इसमें दूसरे नंबर पे भी है तो भी बराबर एम है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 गुने 9 गुने 3 बराबर 3 6 9 है। 3 3 6 9 है, यहाँ आपको 4 5 6 है, तो यहाँ 8 4 6 हो जाएगा, 8 4 6 इसका। अगला है 12 14 158 हो गया। 12 गुने 14 माइनस 10 होगा 158। वैसे ही 12 गुने 16 माइनस 10 182, तो 14 गुने 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा? तो ये आपको 214 हो जाएगा। अगला ए का अर्थ प्लस है, बी का अभिप्राय माइनस है, सी का गुना है, तो डी का डिवाइड है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? यह 4 हो जाएगा। अगला है 6 7 11 बराबर इतना है, 5 8 12 बराबर इतना है, तो 7 4 और क्या होगा? तो यहाँ पे होगा, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इस तीनों को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। वैसे ही 7 के 28 में क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 28 आ जाएगा, इसको 28 तो आपको 8 इसका आंसर सही मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर होता है 142, 11 नवा 99, 99 का स्क्वायर होता है इतना, तो ये 15 छक्के 90, 9 नमा 8100, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यह 2 पासा दिया हुआ है, इसमें क्या सही होगा इसका? 3 के ऊपरी फलक पे क्या आएगा? तो यह 1 आएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, क्या आएगा? तो यह 3 सही होगा। इसमें यहां पर क्या आएगा? यह 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज के कितना है इसमें? तो इसमें 29 त्रिभुज है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 9 - 3, 9 - 6 कीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 25 में से 11 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 14। तो 16, 9 में से 6 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 11 घटाइएगा तो 4 और 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। वैसे ही किसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 7, 7 13 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 13 और 7 20 होता है। आपको सही आंसर 2 हो जाएगा। इसी के साथ आपका सेट 1 समाप्त होता है। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।